पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो किस कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं? तो देखिए, दैनिक गति के कारण होते हैं, या वार्षिक गति के कारण होते हैं, या 6 माही गति के कारण होते हैं, या 3 माही गति के कारण होते हैं। तो आपके सामने आंसर शो कर रहा हूँ मैं। तो देखिए, किस कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। दैनिक गति के कारण ही दिन और रात की क्रिया होती है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति ग्रह, पृथ्वी ग्रह, या यूरेनस, या शुक्र ग्रह। तो इसमें से आपका सही आंसर कौन सा है? तो देखिए, मैं आंसर शो कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है जो सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे छोटा ग्रह, बड़ा पूछ लिया, अब पूछा सबसे छोटा ग्रह। तो सबसे छोटा ग्रह मंगल ग्रह है, या शनि ग्रह है, या बुध ग्रह है, या नेपच्यून ग्रह है। तो इनमें से आपको देखिए, मैं आंसर शो कर रहा हूँ। तो कौन सा सबसे छोटा ग्रह है? तो देखिए, सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है जो बुध ग्रह है। तो अगला प्रश्न देखिए, अगुलहा धारा किस महासागर में बनती है? तो अगुलहा धारा किस महासागर में बनती है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अंटार्कटिका महासागर में, या डी है अन्य, या किसी कोई दूसरे में बनती है। यानी कि ये प्रश्न पूछा है इन तीनों से कोई दूसरे में बनती है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो देखिए, मैं आपको आंसर शो कर रहा हूँ। आपका आंसर है बी, हिंद महासागर में अगुलहा धारा का स्तरण होता है, वहाँ से ही ये अगुलहा धारा बनती है। तो अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किससे बना होता है? तो पृथ्वी पर सबसे भीतर वाला भाग तांबे और जस्ता से, निकिल और तांबा, लोहा जस्ता, लोहा निकिल। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा जो है कि डी, लोहा और निकिल से बनती है। मैं आपके सामने आंसर शो कर रहा हूँ। तो देखिए, लोहा और निकिल से ही पृथ्वी का भीतरी भाग क्रोड बना होता है। तो अगला प्रश्न देखिए, मैगजीन के उत्पाद में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम किसका है? तो फ्रांस का, रूसी संघ का, कनाडा का, या संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो इसमें से आपका सही आंसर है, मैं शो कर रहा हूँ, रूसी संघ, यानी कि बी सही आंसर होगा आपका। रूसी संघ मैगजीन उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ उत्पादन होता है? ब्राज़ील में, भारत में, अमेरिका में, या चीन में। तो इसमें से आपका सही आंसर मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे ज़्यादा कोयला हमारा अमेरिका में बनता है, सबसे ज़्यादा कोयला अमेरिका उत्पादन करता है। तो अगला प्रश्न देखिए, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, या ऑप्शन नंबर डी है याकोहोमा। तो प्रश्न देखिए, अब आपका इसका उत्तर दिखा रहा हूँ मैं। तो शो कर रहा है, अब देखना। ओसाका सबसे ज़्यादा, ओसाका है ना जो जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो अगला प्रश्न देखिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्सन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, इसमें से आपका आंसर कौन सा होगा? तो आपको पहले ऑप्शन बता रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। तो इसमें से आपका सही आंसर मैं शो कर रहा हूँ। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने ही ये नामक पुस्तक लिखी थी जो हमारे प्रश्न में पूछा गया है। तो मैं आपको सही प्रश्न दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, पूरा प्रश्न देख लीजिए। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्सन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्थान की स्थापना, सोसाइटी नामक संस्थान की स्थापना
किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए आप, 1857 के गद्दार के साथ 1857 के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो 1857 के समय भारत का गवर्नर कौन सा? लॉर्ड कैनिंग, नील ये आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन मिथाई है, और डी है आपका अन्य। तो इसमें से आपका आंसर कौन सा है? मैं अभी शो कर रहा हूँ आंसर, देखिए। पहला ऑप्शन है आपका लॉर्ड कैनिंग ही 1857 के गद्दार के समय गवर्नर थे भारत के। अगला प्रश्न देखिए, भारतीयों के लिए नारा किस संस्थान ने दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, अशाक्षी संस्थान, आर्य समाज ने, ब्राह्मण समाज ने, या डी अन्य। तो इसमें से आपका आंसर कौन सा है? सही में अभी शो कर रहा हूँ आंसर। तो देखिए, आर्य समाज ने भारतीयों के लिए नारा दिया है। ये एक संस्थान है, भारत भारतीयों के लिए ये नारा दिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। तो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है, सिंधु नदी है, कोसी है, या गोदावरी। तो इसमें से आपका सही आंसर मैं शो कर रहा हूँ। तो देखिए, नर्मदा नदी है जो विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के मध्य से बहती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इन्वेस्ट प्रोटेक्शन फंड किस संस्थान ने स्थापित किया था? इन्वेस्ट प्रोटेक्शन फंड किस संस्थान ने स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर ए पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने, या अन्य। तो इसमें से आपका सही आंसर मैं शो कर रहा हूँ। तो सही आंसर देखिए, सही आंसर आपका मैं शो कर रहा हूँ। तो सही आंसर क्या है? सेबी ने, सेबी संस्थान ने ही इन्वेस्ट प्रोटेक्शन लागू किया था, यानी कि संस्थान की स्थापना की थी इन्वेस्ट प्रोटेक्शन सेबी ने। अगला प्रश्न देखिए, कुंडापुरा एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थाप कहाँ स्थित है? केरल राज्य में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, या त्रिपुरा राज्य में। तो इसका आप मैं सही आंसर शो कर रहा हूँ। तो कुंडापुर और करवार कच्छ वनस्पति है जो हमारे बी कर्नाटक में है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है आपका, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए आपका कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी, और यमुना नदी। तो इसमें से आपका सही आंसर कौन सा है? मैं अभी शो कर रहा हूँ। तो देखिए, दामोदर नदी पर भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी। दामोदर नदी पर ही भारत की प्रथम बहुउद्देशीय योजना बनाएगी। इसी के साथ हमारा छोटा सा 7 मिनट का जो जीके का वीडियो है वो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और ऐसे वीडियो बनाने के लिए कमेंट भी ज़रूर करिए। इसी के साथ धन्यवाद।